इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि जेडीयू के सांसद संजय झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त, और संजय झा भी मंत्री बन सकते हैं, ये खबर आ रही है। जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं संजय झा और इनके भी मंत्री बनने की सूचना आ रही है। एक बड़ी खबर के तौर पर नई सरकार से जुड़ी हुई नई जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संजय झा भी बन सकते हैं मंत्री, और जो खबर है कि जेडीयू सांसद संजय झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं संजय झा और मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं संजय झा। और अमितेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, नई जानकारी आ रही है और अब मंत्री पद किसे मिलेगा, कौन से चेहरे होंगे, इन सभी बातों पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। कहीं कहीं से दावेदारी की भी खबर आ रही है। पार्टी के और लीडर हैं, महासचिव सचिव लोग से लीजिए। देखिए, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके पहले संजय झा जो कि राज्यसभा सांसद है, मुख्यमंत्री आवास के अंदर है, उनकी मुलाकात चल रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज जो 2 बार ललन सिंह की मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से, और रामनाथ ठाकुर को बुलाया गया था, उनकी मुलाकात हुई है। जो राज्यसभा सांसद हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनकी मुलाकात हुई है। तो सूत्र यही बता रहे हैं कि ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, उनके नाम पर सहमति बन गई है, मोहर लग गई है। संजय झा भी मंत्री बन सकते हैं। संजय झा राज्यसभा सांसद हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है, उनकी बातचीत हो रही है। बात करेंगे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में। उमेश जी, क्या माना जाए, जेडीयू की भूमिका इस बार बड़ी होगी, 3 मंत्री बनने जा रहे हैं आपके। मैंने तो पहले भी कहा है और हमारे नेता भी कहें कि हमारा कोई शर्त नहीं है। ये तो विशेष अधिकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, और उस पर वो अपना देंगे, ब्रीफ करेंगे। जब भी वो फैसला लेंगे जिनको मंत्री बनाना है, तो विशेष अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है, हमारे सर्वमान्य नेता को है। आप लोगों की तरफ से क्या डिमांड है? कौन सा उनसे बड़े मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जेडीयू पहले भी संभाल चुकी है। आप जान लीजिए, हम लोग बिना शर्त के एनडीए के साथ है। और माननीय आपने देखा कि कल भी एनडीए घटक दल के जो नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम पूरे मजबूती के साथ खड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। चलिए, तो उमेश कुशवाहा जेडीयू के बिहार के अध्यक्ष हैं, अभी दिल्ली पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। लेकिन वहां पहले से संजय झा राज्यसभा के सांसद हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी लोगों में शुमार किए जाते हैं, उनकी मुलाकात चल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, से हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए। अमितेश, आप जरा रुकिएगा। आनंद, चर्चाएं तो चल रही हैं, 2 नामों को लेकर के भी बातचीत हो रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि जो संजय झा के बारे में जो चर्चा चल रही है, पहले ये जानते हैं कि आपके पास क्या जानकारी है। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक, जैसे हमारे दिल्ली के सहयोगी अमितेश बता रहे थे, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। और कल जो मोदी मंत्रिमंडल का शपथ होगा उसमें जेडीयू कोटा से 2 ही मंत्री बन रहे हैं। और अभी जैसा कि अमितेश जानकारी अभी दे रहे हैं कि संजय झा की मुलाकात हो रही है, वो भी मंत्री बन सकते हैं, तो हमारे सहयोगी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कल जेडीयू कोटा से 2 ही मंत्री बन रहे हैं। और एक वजह भी बताई जा रही है, देखिए इसके बाद फिर जब एक्सपेंशन होगा उसमें जेडीयू कोटा से और भी जो कौन कौन मंत्री बनेंगे उन्हें शामिल किया जाएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव है, मंत्रिमंडल के गठन के बाद अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके पहले एक समीकरण साधने की कोशिश होगी, और नीतीश कुमार कुछ अपने पास बचा के भी रखेंगे ताकि अगले विधानसभा चुनाव के पहले परिस्थितियां क्या होती है, किस वोटर को मैसेज देना है, किसे अपने पाले में करना है, उस समय भी मंत्रिमंडल विस्तार में इन लोगों को जगह मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है, ललन सिंह जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह गया, और आपको याद होगा अमितेश कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मंत्री बनने की बात थी तो ललन सिंह के बारे में बहुत चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया गया और ललन सिंह उस वक्त मंत्री बनते बनते रह गए। इस बार ललन सिंह के नाम पर हरी झंडी दिखा दी, नीतीश कुमार ने खुद हरी झंडी दिखा दी और ललन सिंह मंत्री बनने वाले हैं। ललन सिंह के मंत्री बनने का 2 अर्थ है। पहला अर्थ है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता को अपने करीबी को बनाना चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए अगर वो अच्छा विभाग लेते हैं तो उस विभाग का फायदा बिहार को कैसे मिलेगा, इसका बड़ा अनुभव ललन सिंह के पास है। चूंकि बिहार में भी मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके पास राजनीतिक अनुभव भी है, उसका फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ से वो सवर्ण जाति से आते हैं, भूमियार जाति से आते हैं, तो बिहार में भूमियार वोटरों की अहमियत काफ़ी मानी जाती है, तो भूमियार वोटरों को भी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो बिहार में 36% आबादी है अति पिछड़ा समुदाय की। रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और हाल में ही उन्हें भारत रत्न दिया गया है,
तो रामनाथ ठाकुर के बहाने बिहार के 36% वोटरों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी अहमियत क्या हो सकती है आप भी बखूबी समझ सकते हैं। तो समीकरण को देखते हुए, अनुभव को देखते हुए नीतीश कुमार अपने 2 सहयोगियों को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने की तैयारी कर चुके हैं। तीसरे नाम पर जैसा कि अमितेश बता रहे थे कि संजय झा के बारे में चर्चा है। संजय झा भी बेहद अनुभवी हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं माने जाते हैं। और खबर ये भी बताई जाती है कि बिहार में माफ कीजिएगा बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो नजदीकियां बढ़ी थी उसमें संजय झा की बड़ी भूमिका है और राज्यसभा सांसद भी हैं, तो दिल्ली में उनकी जरूरत भी हो सकती है और उनके अनुभव का फायदा बिहार में भी मिल सकता है। अनुभव से ज्यादा एक पुल का काम करेंगे और ये पहले भी हो चुका है। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, हमें जरा ये बताइए कि जो चीजें चल रही हैं, 2 नाम पर 2 फैक्टर्स पर तो काम यहां पर साफ तौर पर आनंद बता रहे हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जातिगत जो फैक्टर है वो भी यहां पर काम आता है। यहां अगर संजय झा की यहां पर मंत्री पद को लेकर के एंट्री होती है, जो मिलने मिलाने का दौर शुरू है, ऐसे में ये एंट्री कैसे होगी, किस बेसिस पर होगी, इसका आधार क्या होगा? देखिए, एक बात बिल्कुल समझना होगा, जैसा आनंद ने भी बताया, मैंने भी इस बात की पुष्टि की है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ 2 नाम पर अभी मोहर लगाई है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ललन सिंह शपथ ग्रहण करेंगे, राज्य मंत्री के तौर पर रामनाथ ठाकुर शपथ ग्रहण करेंगे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन जो तीसरा नाम है, प्रमुख दावेदार है संजय झा। उनकी चर्चा हम लोग इसलिए करते हैं कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, राज्यसभा सांसद अभी हाल ही में चुनकर आए हैं। तो हो सकता है कि अगर अभी उनको जगह न मिले तो आने वाले दिनों में जब कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हो उस वक्त शायद उनको जगह मिले, लेकिन उनके नाम पर अभी मोहर नहीं लगी। अभी जो सूत्र 2 ही नाम पर कंफर्म कर रहे हैं, एक रामनाथ ठाकुर जो कि राज्य मंत्री के तौर पर, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो निश्चित ललन सिंह जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर। जरा एक मिनट अमितेश, जरा रुकिएगा। यहां पर मंत्री पद मिलने की संभावना पर